आप क्या समझते हैं कि कोरोना के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और सिनेमाज वीरान हो गए, जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब हुआ, दुनिया डिस्टर्ब हुई। अब क्या ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि पाकिस्तानी सिनेमा जो अब तक वीरान है, बाकी कारोबार तो स्टार्ट हो गए हैं, क्या होना चाहिए कि हिकमत अमली कि वो दोबारा से आबाद हो जाए? देखिए, मैं कोई सिनेमा ऑनर्स की फेवर की बात नहीं कर रहा, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो जदीद टेक्नोलॉजी, ये सिनीप्लेक्सेस, ये जो है, ये सारे के सारे सिनेमा हाउसेस जो है, करोड़ों रुपए लगते हैं उस टेक्नोलॉजी पे। फिर उस सिनेमे का एक डेकोरम रिक्वायर होता है जिसमें लोग आके बैठ के देखते हैं। अब जब आपके पास फिल्म ही नहीं है, सिनेमे तो बन गए, कितने सारे बेशुमार सिनेमे बन गए, कराची में बन गए, लाहौर में बन गए और दूसरे कई शहरों में भी बन गए सिनीप्लेक्सेस। अब उनको उस टेक्नोलॉजी के लिए फिल्म भी तो वही चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी से, आज तो फिल्म उसी टेक्नोलॉजी पे बन रही है ना सारी, लेकिन फिल्म इतनी कम बन रही हैं कि सिनेमा ऑनर जो है, अब सिनेमा ऑनर जो है वो भी जो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको उस करोड़ों रुपए के अगेंस्ट एक इंसेंटिव भी तो चाहिए ना, कि जो उसको भी मिले जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये सप्लाई और उसका एक डिमांड। अब इसमें एक ऑप्शन मेरे जहन में आती है जो है कि देखिए, मेरे मुल्क के ये जो सिनेमा ऑनर्स थे, उन्होंने एक अपने दौर में जब हमारे यहाँ इंडियन फिल्म्स लगती थी, उस दौर में सिनेमाज ने पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर्स को, जो बना भी रहे थे उस दौर में फिल्में, उनको इस तरह एक डोमिनेट किया अपने एटीट्यूड से, क्योंकि इंडियन फिल्म उनको इकोनॉमिकली ज़्यादा उसमें फ़ायदे होते थे। इस फिल्म को उन्होंने इन लोगों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रखा। फिल्म प्रोड्यूसर्स को, जिसने बेशुमार पैसे लगा के एक फ़िल्म बनाई, अब उस फिल्म के लिए अगर इंडियन फिल्म्स, वो तो तवातर से लगातार पहले तो मेरा यही एक सवाल है कि कौन इजाज़त देता था इंडियन कंटेंट्स मेरे मुल्क में चले कैसे। लेकिन चूँकि मेरे मुल्क में जुगाड़ के बादशाह मौजूद हैं, जैसे अशराफिया और माफिया रोज़ पार्लियामेंट में हम सुनते हैं, हमारे शोबिज़ में भी एक अशराफिया और माफिया मौजूद है। और ये आज नहीं है, ये हमेशा हर दौर में, हर हुकूमत में रहा है। हर नई हुकूमत में उनका डॉन चेंज होता है, हैं वही लोग। हर हुकूमत मशावरत भी उन्हीं से करती। अब जो माफिया या जिन्होंने सिनेमा ऑनर हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो अपने इंसेंटिव की बात करेंगे या आपकी या मेरी करेंगे? तो वो तो उसमें ये, अब ये है कि एक इसका हल मेरे दिमाग में आता है कि सिनेमा ऑनर्स जो है, जिन्होंने कहा कि जी हमें फिल्म नहीं मिल रही, उन्होंने इस सिनेमा से बड़े शॉर्ट पीरियड में अरबों रुपया कमाया। आपके बिल में इनकार तो नहीं करेंगे आप। अब आपने अगर अरबों इस्तेमाल वहाँ से आपको मिला है, तो क्या आप ये जो इतने सारे सिनेमा ऑनर जिन्होंने ये करोड़ों रुपए लगा के ये सिनेमा बनाए थे, तो क्या आपके फ़राइज़ में शामिल नहीं है कि अगर फिल्म्स नहीं बन रही तो आप अपने सर्वाइवल के लिए एक जी फिल्म का भी लेवल होना चाहिए, तो आप मिल जाओ ना सारे के सारे। अगर 100 सिनेमा ऑनर है तो 10-10 करोड़ रुपया एक एक निकाले, 10 जुड़ के 1 अरब रुपया हो जाएगा। बनाओ बड़ी फिल्म। फिल्म हम बनाएं, एटीट्यूड उनका बर्दाश्त करें, उनकी मनफियत के लिए। कॉलोफिल में तजाद है। मेरा नुकसान क्या है कि जो मुझे अर्निंग खरबों करोड़ों में हो रही थी, उसमें कमी हो गई है। ये मेरा ना आपका क्या नुकसान है भाई? जब उन्होंने देखा कि अब वो जो चल रहा था वो तो नहीं चल रहा, तो सामान उतूर के अपने वो बिल्डिंगें छोड़ छाड़ के भाग गए। असल में जिस जगह से आपको कमाई होती है, जिस बिजनेस से आपको कमा रहे, तो क्या उसी शोबे में इन्वेस्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसके बढ़ावे के लिए? कि या सिर्फ आप अपने निजी उस मनफियत के लिए हर बिजनेस किए बैठे हो? आप अगर बींगे पाकिस्तानी, जहाँ से जिस फिल्म इंडस्ट्री, जिन सिनेमाज से आपने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, तो अगर आपको फिल्म नहीं मिल रही तो आप 10-10 फर्द मिलकर 100 सिनेमाज बने थे, तो उसमें 10 प्रोड्यूसर मिलकर 10 फिल्में बनाए। वो 10
बने लगे, उसके इन बिटवीन उसमें से सारी जो है जब इस लेवल पे जाएंगी तो उनके आफ्टर इफेक्ट भी तो उसी लेवल के होंगे, उसके बाद आगे तो रिवाइव। लेकिन वो हमारे यहाँ ये है ना कि बनाओ तुम, बना के हर चीज़ मेरे पास ले आओ, चलाऊँगा मैं, और मैं फिर अपनी शराइत पे चलाऊँगा। टका मेरा लगा नहीं हुआ। 60% सिनेमा ऑनर लेता था पाकिस्तानी फिल्म से, जिसने करोड़ों रुपए लगाए उसके पल्ले कि रात के 12 बजे का शो जो तुम चल, 12 बजे को पागल रात को फिल्म देखने आएगा। तो सो कुछ मसाइल इस तरह के भी कि आपने माफिया का जिक्र किया कि जिस तरह से गवर्नमेंट में होते हैं, उसी तरह हमारे शो में भी है। तो मैंने जो अब तक देखा है वो ये देखा कि जी इंडियन फिल्म में या तो सुहेल खान साहब लाए, नदीम मांडवी वाला लाए, शेख अमजद रशीद साहब लेके आए, सतीश आनंद साहब लेके आए, और इसी तरह के चौधरी खालिक मरहूम लेके आए। इंडियन फिल्म वही लोग लाए जो पाकिस्तानी फिल्मों से बने थे। अब क्यों इन सबको दोबारा से नहीं बैठाया जाता है, या इनको प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो बनी है वो इनको बताएं कि भाई आप पाकिस्तानी फिल्म पे लगाएं, बहुत कमाया है? नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। वो क्या वजह है? वजह ये है कि वो बगैर कुछ कंटेंट्स डाले हुए उसमें से निकले हुए। आप खुद रिस्क लो ना, फिल्म मैं बनाऊं आप बनाएं, और लोग जो प्रोड्यूसर हैं वो इन्वेस्ट करें और इनके हवाले कर दें। क्यों? आपके फ़राइज़ में शामिल नहीं कि आप सिर्फ वो जो आपको एक इंसेंटिव अब्रॉड से एक मिल रहा है, मेरे मुल्क के लाखों करोड़ों डॉलर्स और रुपए जो आपने उनको दे दिए, जो हमारी शक्ल देखने को तैयार है, हम उनकी किसने दी इजाज़त है इनको इंडियन फिल्म लगाने की? बहुत अच्छा हुआ इंडियन फिल्म बंद हुई। जब आपका टारगेट ही अपने नेशन से रिलेटेड नहीं था, अपनी ज़मीन से रिलेटेड नहीं, तो भाई जाओ, उतार लिए तो जाओ कोई और काम करो, अल्लाह करेगा ये रिवाइवल हो जाएगा। हमारे बड़े मुजाहिद हैं, थोड़ी देर सवेर लगेगी। फिल्म जो है वो मीडिया का सबसे जो अबव और स्टेटस होता है वो फिल्म ही होती है। ड्रामे वामे बहुत अच्छे हैं, वो एक अपना अलहदा एक सिलसिला है, वो तो चल रहा है हमारे। अब तो उसमें भी हमारे सब्जेक्ट की इस तरह की कंट्राडिक्शन आ रही है कि हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं अपनी बेटियों को, क्या करें। तो सिर्फ और सिर्फ माली मनफियत के लिए मादर पिदर आज़ादियाँ, बीइंग ए मुस्लिम, जितनी लिबर्टी मेरे रिलीजन में है दुनिया के किसी रिलीजन में नहीं, लेकिन मादर पिदर आज़ादियाँ नहीं है। आप अपनी उस मनफियत रेटिंग काहे की रेटिंग? मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क के इलेक्शन जो होता है जिसमें हुकूमतें बनती है, साहिब इक़्तिदार आते, उससे बड़ा स्कैनर है कोई रेटिंग का? हमारे यहाँ आज तक जितने इलेक्शंस मेरे मुल्क में हुए, जो आ गए साहिब इक़्तिदार और जो रह गए उन्होंने कहा धांधली हुई। कभी किसी को एक्सेप्ट किया किसी ने? तो जब सबसे बड़े स्कैनर में रेटिंग की ये सूरत हाल, तो यहाँ रेटिंग वेटिंग ये गिमिक्स है, फैक्ट्स बिलीवर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी और अपनी मनफियत और अपनी लॉजिक से समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक। ऐसा नहीं है। मशावरत जो है आपस में करें और सोल्यूशन निकालें उनके। और मैं समझता हूँ कि सिनेमा ओनर्स का ये जो कहते हैं इंडियन फिल्म्स के जो ज़्यादा शोर भी उन्हीं का है कि ये नहीं हुआ। तो आपने ये सिनेमाज पाकिस्तान के लिए बनाए थे या इंडिया के लिए बनाए थे? पहले इसका जवाब देगा मुझे कोई? वो बंद हो गई तो आपका काम बंद हो। तो आपने फिर मेरे मुल्क के लिए सिनेमास नहीं बनाए थे, आपने एक अनड्यू इंसेंटिव जो आपको उस हवाले से मिल रहा था। और कौन थे जिसने मेरे मुल्क, हमारी फिल्म बनती है वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वहाँ चलाते तक नहीं है वो। अगर कहीं कोई एक्सचेंज भी इस तरह की कोई हुई तो वो उन्होंने चलाई नहीं, अपने टोस दी, वो हमारे हाथ चल गई, उन्होंने उसको वहीं डिब्बों में डाल के रख दिया। तो ये फैक्ट से डिनाइल है। बेहतरी के लिए फैक्ट्स बिलीवर होना पड़ेगा, हकीकत पसंदी होनी पड़ेगी, और अपनी ज़मीन अपनी नेशन से जुड़ के बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न आपको ये सारे फैसले लेने जो हम नहीं ले रहे। और ये बोलता कोई नहीं है, सब अपने ये हो गया। मशावरत भी इनसे करती हैं हुकूमतें, यही जो डॉन है सारे के सारे, हर हुकूमत में यही मशावरत में होते, इन्हीं के प्रोडक्शन हाउसेज है, इन्हीं के सिनेमाज है, इन्हीं के बिज़नेस। तो मेरा बिज़नेस होगा तो मैं ऐसा इब्ने मरियम इस मुल्क में कौन सा है जो मैं आपका सोचूंगा? सब अपने अपने को सोच। इसके लिए हमें कुछ
अपनी ज़मीन से जुड़ के कुछ हकीकतें ऐसी है जिन पे अमल करना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ होगा जो हम नहीं कर रहे। तो फिल्म का जो है रिवाइवल, वो तो अल्लाह के फजल करम से अल्टीमेटली फिल्म में दुनिया भर में इस तरह की इत्तला आया करती है। हॉलीवुड में क्लासिक फिल्म्स बना करती थी मुख्तलिफ, अब वहाँ टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी ऐसी आई, ऐसी फिल्म बनी, उसमें रोबोट और पता नहीं क्या क्या, अल्टीमेटली वो भी अब एक हद तक एक्सेप्ट हो रहे हैं, कहानियाँ भी चल रही हैं, गिमिक्स भी उसमें होते, लेकिन उसके लिए आपको खुद मिल के करना है, आप सारों को। हम उसमें ये तुम करो और करके मुझे दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सबको एक दूसरे से एफिलेट होकर प्रोड्यूसर के साथ सिनेमा ऑनर भी मिल जाओ ना, यानी क्या अच्छी ऑप्शन है। हम 100 सिनेमा ऑनर है, 100 सिनेमा बनाए हमने, 100 बंदों ने अरबों रुपया, करोड़ों रुपया आपने वहाँ से कमाया है। तो क्या एक एज ए बिजनेसमैन आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको फिल्म वो नहीं बन रही तो खुद बना लो ना, या मिल के कि जी वो लेविश फिल्म जो है लोग उसको देख। तो आपके पास इतने पैसे हैं, आप 10-10 करोड़ रुपया डाल के 1 अरब रुपया दो। आज मेरी यूथ जो है, ऐसे ऐसे नामवर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टर लो, वो बना के दे देंगे आपको, वो चलेगी भी, देखेंगे। मैंने कुछ नहीं करना, करके आप दो, चलाएंगे हम। मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आती है।